नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो डबल अटैक वर्सेस डबल मास्क, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना के बेकाबू होते हालात, भयावह हालात से आप पूरी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। रोज के मामले 2 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पतालों के हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर बेड की दिक्कत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की किल्लत है, यहाँ तक कि टेस्टिंग में भी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। अब सवाल यह है कि जब पूरा तंत्र यहाँ पर चरमरा चुका है तो अब हमारे आपके पास विकल्प है क्या बचने के। और इसी पर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने एक बड़ी नायाब खोज की है। अपनी रिपोर्ट में CDC ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्क यानी 2 मास्क पहनने की सलाह दी है। तो क्या अब हमें 2 मास्क पहनने चाहिए? क्या अब हमारे पास बचने का एक ही रास्ता बचा है कि आप अपना ख्याल खुद रखें? क्योंकि कोरोना से बचना सिर्फ एक बीमारी से बचना नहीं है। अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं, ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको चौंका रहे हैं, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। कोरोना से बचना सिर्फ एक बीमारी से बचना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो आपको कोरोना के साथ साथ अस्पतालों से भी लंबी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों की इस लड़ाई में जंग हार रहे हैं। इसलिए हमारे आपके पास विकल्प एक ही है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत खुद करें। तो अपनी हिफाजत अब आपके हाथ में है और हमें आपको अपनी हिफाजत अब किस नए तरीके से करनी चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो गज की महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का भी मानना है कि डबल मास्क कोरोना को रोकने के बेहतर और कारगर तरीकों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डबल मास्क हर वक्त पहनना चाहिए, और अगर नहीं तो किन जगहों पर डबल मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि मौजूदा हालात में आप डबल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से बाहर जाते वक्त डबल मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे बाजार वगैरह में तो डबल मास्क का इस्तेमाल ज्यादा कारगर है। बस, ट्रेन, प्लेन जैसी जगहों पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जरा मुश्किल लग रही हो, वहां पर डबल मास्किंग जरूर करें। जहां पर वेंटिलेशन कम हो, वहां पर भी इसका प्रयोग करें। और हाँ, अगर आप कोरोना वॉरियर हैं तो डबल मास्क आपके लिए जरूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी जरूरी है कि डबल मास्क ठीक से पहना हो, आपका नाक और मुंह दोनों ही मास्क से अच्छी तरह से ढके हों। और चलिए अब उसके इस्तेमाल करने के तरीके को भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर्स के मुताबिक सर्जिकल मास्क के साथ आप एक कपड़े का मास्क पहन सकते हैं। आप चाहें तो 2 कपड़े के मास्क भी पहन सकते हैं। 2 डिस्पोजेबल मास्क को भी एक दूसरे के ऊपर पहना जा सकता है। हो सके तो लेयर्ड क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल करें। अगर कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। कपड़े के मास्क के नीचे सर्जिकल मास्क सबसे कारगर होता है। और सबसे जरूरी ये कि कपड़े का मास्क आपके सर्जिकल मास्क के किनारों को दबाता हुआ होना चाहिए, जिससे आपका नाक और मुंह अच्छी तरीके से कवर हो सके। वैसे नए संक्रमण के पीछे जो थ्योरीज आ रही हैं, उसके पीछे डबल म्यूटेंट अटैक की बात सामने आ रही है। ऐसे में कोरोना के डबल अटैक का मुकाबला करने के लिए डबल मास्क का ये आइडिया नायाब और कारगर दोनों लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए आज हम इसी पर बातचीत करेंगे ताकि हम और आप ये समझ पाएं कि मास्क का इस्तेमाल अब कैसे करना है, इसमें क्या बदलाव करना है और डबल मास्क के इस्तेमाल से हम कोरोना को किस हद तक हरा पाएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, कैंसर सर्जन, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि डबल मास्क की बात अब कही जा रही है, मैं सीधा आपसे यही जानना चाहता हूं कि अगर कोई डबल मास्क पहनता है तो क्या ये माना जाए कि वो 100% कोरोना संक्रमण से बच सकता है, कहीं बाहर निकलता है डबल मास्क पहन के? तो देखिए मृत्युंजय जी, मैं एक चीज़ अभी आपको शुरुआत में ही बताऊंगा कि अभी एक जो लैंसेट से स्टडी पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने माना है कि देयर इज ए स्ट्रांग एविडेंस, बहुत ही साक्ष्य मजबूत हैं कि ये जो कोविड-19 जो SARS-CoV-2 है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन है, एयरबोर्न है। ये जो अभी तक हम लोग नकार रहे थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ही फैलता है, तो आज उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने बिल्कुल ही कहा है कि बहुत ही स्ट्रांग साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पे कहा जा सके कि ये जो SARS-CoV-2 है ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो अभी जो हमें लगता है कि रोज़ रोज़ कुछ चीज़ें चेंज होती है और हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारे जो साइंस है इसके कोरोना के लिए उसमें ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है। तो इस हालात में जो अभी CDC की रिकमेंडेशन है कि डबल मास्क जो अंदर आप 3 लेयर्स जो है आप जो क्लॉथ मास्क उसके ऊपर से सर्जिकल मास्क लगाएंगे तो ये दो चीज़ें इम्प्रूव करती है। एक तो फिटनेस जो होता है आपके माउथ पे और नोज़ पे वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, दूसरी चीज़ की जो वायरस फिल्ट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो नो डाउट कि अभी जब हम देख रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और हर जगह मतलब समझिए हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश का बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है ऑलमोस्ट, और या कहिए कि एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, तो वैसी हालत में बचने के लिए कोरोना से अभी मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ख़ास करके मैं अपने सारे दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि इवन आप अकेले हैं, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शंस का एक मामला सामने आ गया है ट्रांसमिशन का, तो इवन अकेले भी हैं तब भी आप मास्क के साथ रहें। और डबल मास्क जब भी आप कम्युनिटी में जाते हैं या कहीं भी जैसे टेस्ट कराने आप जा रहे हैं, किसी अपने रिश्तेदार को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव डॉक्टर मनोज कुमार जी ने दिए हैं, और उन्होंने एक बड़ी बात अभी ये बताई कि लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है। लैंसेट दुनिया की बहुत ही रिप्यूटेड मैगजीन है, हेल्थ मैगजीन है, और जो बात इन्होंने बताई कि एयरबॉर्न की पुष्टि हो रही है, मतलब हवा के जरिए ये फैलता है। अब आप समझिए कि इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। और जो बात डॉक्टर मनोज जी ने कही वो ये कि अगर आपको ये ना लगे कि आप अकेले कहीं चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपके अगल बगल कोई नहीं है, तो आपको लगे कि नहीं अगल बगल कोई नहीं है तो मास्क पहनने की क्या जरूरत है। जब ये एयरबॉर्न है तो खतरा तब भी रहेगा, तो मतलब आपको तब भी अलर्ट रहना है, तब भी मास्क पहनना है। अब अंशुमन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि एक तो बात ये होगी कि डबल मास्क पहनना है। अब जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ये जानना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे कि डबल मास्क कैसे पहना जाए, पहला मास्क किस तरह का हो और उसके ऊपर वाला मास्क किस तरीके का होना चाहिए। जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल डॉक्टर मनोज ने जैसे बताया लैंसेट पे पब्लिश हो, बहुत अच्छी शोध है और उसका रिसर्च पेपर बहुत बढ़िया मान्य है। लेकिन पहली तो गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा, पहले तो मास्क पहन लो। जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं कहूंगा मास्क तो पहनो, और पहनो तो प्रॉपर तरीके से पहनो। फिर मैं आता हूँ डबल मास्क पे। प्रॉपर तरीके से मतलब ये है, मास्क पहनने के पहले हैंड वॉश करें, हाथ धोएं। मास्क को कवर करने के नाक और मुंह से लेकर ठुड्डी तक का हिस्सा पूरी तरह टाइट हो, ताकि हवा जो भी सांस के अंदर जा रही है मास्क से फिल्टर होके ही जाए, और जब आप सांस छोड़ें तो हवा जो निकल रही सांस मास्क के द्वारा हवा बाहर निकले। तो इससे आपका प्रोटेक्शन होता है। ये मत समझिए कि पुलिस से बचने के लिए आप मास्क पहन लें, कोरोना से बचने के लिए आप मास्क पहन रहे हैं। उसके बाद कवर आपने किया, जब मास्क उतार रहे हैं तो हाथ धोएं, मास्क उतारें, डिस्कार्ड करने के बाद फिर से हाथ धोएं। दूसरी बात, मास्क बहुत पुराना पहनने का कोई फायदा नहीं। सर्जिकल मास्क अगर दोबारा इस्तेमाल करते हैं समझ लीजिए ना के बराबर आपको प्रोटेक्शन है। अब है डबल मास्क, कौन सा अंदर कौन सा बाहर। रिसर्च ये कहता है कि जितना फिल्ट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब फिल्ट्रेशन का बैरियर बनाते जाएंगे, तो कोरोना वायरस की एंट्री उतनी रिस्ट्रिक्ट होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है पब्लिक को डिस्कम्फर्ट भी होता है।
एक मास्क से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दो मास्क से और ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। तो अगर सर्जिकल 3 प्लाई मास्क है, इफेक्टिव है कॉमन यूजेज के लिए, गैदरिंग में जाए तो N95 से मतलब है 95%, जो आपने सवाल पूछा, वो भी 0.3 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन 95% रोकता है। 100% आज तक कोई मास्क अभी तक धरती पे नहीं बना जो कोरोना वायरस को 100% रोकता है जी। तो डबल मास्क से मतलब है कि आमतौर पे जो कपड़े का मास्क आपने लगा लिया, उसके बाद सर्जिकल मास्क ऊपर कवर कर दें, या सर्जिकल मास्क अंदर लगाया तो कपड़े का मास्क ऊपर कर दें। लेकिन अगर कपड़े का मास्क ऊपर लगाया है तो दोबारा उसका इस्तेमाल ना करें बिना धोए हुए, और सर्जिकल मास्क को डिस्कार्ड कर दें। लेकिन इम्पोर्टेंट बार बार यही है कि मास्क को जरूर तो सर्जिकल, हाँ, ये अंशुमन जी, आपने दो बात बताई कि सर्जिकल मास्क पहले पहने, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, या ऊपर अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो उसके ऊपर सर्जिकल, मतलब दोनों ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो क्या सर्जिकल मास्क को एक बार से ज्यादा नहीं पहनना है सर, और उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है एक बार इस्तेमाल करने के बाद? ये जो हमारी सांस में मॉइस्चर है, मॉइस्चर उसके जो लेयर्स होती हैं, सर्जिकल मास्क कई लेयर्स की, 2 या 3 लेयर चिपक जाती है, उसका फिल्ट्रेशन पावर उसका खत्म हो गया, तो दोबारा आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, अच्छा, नहीं, कुछ लोग, अच्छा अंशुमन जी, कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई सर्जिकल मास्क पहन के निकलता है घर से बाहर और पूरे दिन काम करता है, फिर लौटता है, फिर डिस्कार्ड किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर से निकल रहे हैं सब्जी लाने के लिए और आधे घंटे में वापस आ गए, तो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मैंने 1 घंटे इस्तेमाल किया या आधे घंटे इस्तेमाल किया तब भी मैं डिस्कार्ड कर दूं, या मैं और एक दिन इस्तेमाल कर सकता हूं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, सर्जिकल मास्क की लाइफ हम लोग 4 से 6 घंटे मानते हैं। जो ब्लू वाली चीज आप देखते हैं जिसमें 3 लेयर की होती है, अगर 4 से 6 घंटे उसके थ्रू हवा आई गई है सांस की, तो उसमें मॉइस्चर इतना आ जाता है, इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि लेयर चिपक जाती है और फिल्ट्रेशन पावर खत्म हो जाता है। और अगर कम देर के आपने इस्तेमाल किया तो उसको ड्राई क्लीन पेपर बैग में रखें, और लेकिन अंदर के सरफेस को कभी एक्सपोज ना होने दें, इसे एहतियात के साथ रखें और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे N95 मास्क है, इसकी यूजेज कैपेसिटी ज्यादा लंबी है, तो उसको रोटेशन पे, अब CDC कह रहा है कि रोटेशन पे 72 घंटे के लिए आप उसको पेपर बैग में रखें, 72 घंटे बाद दोबारा आप इसको लगा सकते हैं सर्जिकल मास्क को, मैक्सिमम 5 यूजेज, सॉरी N95 मास्क को मैक्सिमम 5 बार से ज्यादा N95 का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, बिल्कुल तस्वीर साफ होगी कि सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। मतलब ये कि 4 से 5 घंटे तक का ही वक्त तक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उससे ज्यादा नहीं। अब डॉक्टर मनोज, आपसे मैं समझना चाहता हूं सर, N95 मास्क का जिक्र हुआ, अगर कोई N95 मास्क पहन रहा है तो क्या उनको भी डबल मास्क पहनना चाहिए, या N95 मास्क अपने आप में पर्याप्त है सर? देखिए, N95 जो पहले जब ये डेवलप हुआ था, तो ये मतलब समझिए कि ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप हुआ था, और ये बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर के लिए डेवलप हुआ था, जिसमें डॉक्टर अंशुमन ने बड़ा करेक्टली बोला कि 95% फिल्ट्रेशन पावर थी। और इसी मानक के जो दूसरे देशों में हुआ, जैसे KN95 जो चाइनीज है, या FFF2 जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड के जो भी मास्क हैं, देखिए, आप जब किसी कंटेमिनेटेड एरिया में जाते हैं तो आपका N95 जो है उसका सरफेस जो है वो इन्फेक्टेड होता है। तो अगर आपने कहीं जा रहे हैं आप, जैसे कुछ रेड जोन में या किसी कोरोना संक्रमित मरीज के पास हैं आप, तो उस समय आप बेहतर होता है कि आप N95 को सर्जिकल मास्क से पूरी तरह से कवर करके जाएं, और आते ही उस रेड जोन से आते ही आप वो जो सर्जिकल मास्क है उसको प्रॉपरली आप डिस्पोज ऑफ कर दें। N95 जैसा उन्होंने बताया कि आप रोटेशन से, जैसे आप जो संडे को मास्क पहन रहे हैं उसको आप ट्यूसडे वेडनेसडे को पहने, तो 2-3 N95 मास्क रखिए। N95 मास्क को धोने की गलती नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। उसको अगर आप अल्ट्रावायलेट कोई बॉक्स है उससे कर सकते हैं, या सिंपल आप धूप में रख दें या कहीं इस जगह पे रख दें। तो अभी आपको मैं एक चीज़ मृत्युंजय जी बता रहा हूँ कि जो ये फोमाइट ट्रांसमिशन वाली जो बात पहले बहुत हाइप में थी कि सरफेस से किसी चीज़ से कोरोना फैलता है, उसके एविडेंस बड़े पुअर हो गए हैं। तो अब जो है हमें उसी जो नए जो एविडेंस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें
हमें जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजी पब्लिक को और सरकार को भी तैयार करनी पड़ेगी। अभी जो ये नई बात मैंने आपको बताया था कि एयरबॉर्न है, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मास्क ही हो जाता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि N95 जैसा सजेशन है कि रोटेशन से यूज करें और मैक्सिमम 3 से 4 बार यूज करें। ठीक है, ठीक है, 3 से 4 बार N95 यूज करें और N95 मास्क को धोएं नहीं, ये एक बड़ी बात है। एक छोटा सवाल मनोज जी आपसे और फिर ब्रेक लेंगे हम। आप ये बताएं सर, अब ये बात हो गई N95 मास्क आप पहन सकते हैं अकेले, 3 से 4 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अब जो कॉटन मास्क की बात हो रही है कि मान लीजिए सर्जिकल मास्क के ऊपर आप कॉटन का मास्क पहने, जब डबल मास्क आप पहनते हैं, तो अब मार्केट में इतने तरह के मास्क उपलब्ध हैं कि ये अंदाजा करना या ये पता लगाना कि कौन सा मास्क ज्यादा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है, ये बहुत मुश्किल काम है सर। 10 रुपए में भी कॉटन का मास्क मिल रहा है, 300 रुपए में भी मिल रहा है, तो ये हम कैसे पता करें कि जो मास्क हम कॉटन वाला खरीद रहे हैं वो मास्क परफेक्ट है, ठीक है? इसका कोई तरीका है क्या सर पकड़ने का, कपड़ा छू के या कुछ और तरीका आप लोग बता पाए? देखिए, जो आइडियल जो 3 लेयर मास्क है उसका जो सबसे इनर वाला जो पार्ट होता है वो वाटर इम्परमिएबल टाइप का होता है, वो प्लास्टिक टाइप का होता है। बाकी जो 2 लेयर्स हैं वो कपड़े के होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको छू के अंदर से आप पता कर सकते हैं कि जो इनर लेयर है वो इम्परमिएबल टू वाटर है कि नहीं है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया कि अगर आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो इसके ऊपर से सर्जिकल मास्क लगाएं, जो कि एक बेटर मुझे लगता है कि ऑप्शन होगा, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो है मैक्सिमम 6 से 8 घंटे तक यूज कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दें और ये जो कॉटन मास्क है उसको धो लें। धोने के बाद कॉटन मास्क जो है, जो 3 लेयर जो कॉटन मास्क है वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें धोने के से उसकी कोई क्षमता ख़त्म नहीं होती है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों लेयर्स जो हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। मैंने आपको बोला कि जो सबसे इनर लेयर होता है वो इम्परमेबल टू वाटर होता है, बाकी 2 लेयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को, मुझे लगता है मास्क को अंदर से छू के पता कर सकते हैं कि प्रॉपरली 3 लेयर्ड मास्क है या नहीं है। जी जी, चलिए, ये बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है और ये आप मान के चलिए कि अब कोरोना की इस लड़ाई में मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसी को अगर आप ठीक से फॉलो कर लेंगे, हम ठीक से मास्क पहन लेंगे, तो यकीन मानिए कि हम कोरोना को इस जंग में हरा देंगे। अंशुमन जी, अब मैं आपसे सर समझना चाहता हूं, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आप रेगुलर क्लॉथ मास्क पहनते हैं, सिंगल मास्क, तो उसमें 50% तक ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, जबकि अगर आप डबल मास्क पहनते हैं तो उसमें 95% तक आपको सुरक्षा मिल सकती है। आप एग्री करते हैं इससे? क्या आप सहमत हैं क्या? जब पिछले साल हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना पैंडेमिक इतना भयावह हो जाएगा, जब प्रोडक्शन ऑफ मास्क और सप्लाई डिमांड उससे कई गुना ज्यादा हो गई, तब सीडीसी ने ये स्टडी की कि क्लॉथ मास्क की क्या पॉसिबिलिटी है। क्लॉथ मास्क बार बार मैं बोल रहा हूं ना, कि मैं बोल रहा हूं गमछा सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लॉथ मास्क के मतलब प्रॉपर्ली फॉर्म 3 लेयर कपड़े की मास्क और नीटली फिटिंग, ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन 50% कम प्रोटेक्शन है। तो मतलब अभी भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इसको डबल लेयर आप करें, दूसरे सर्जिकल मास्क से कवर कर लें, तो प्रोटेक्शन लेवल आपका और ऊपर हो गया। और जो एहतियात रखना है कि टच नहीं करना इनर सरफेस को, एहतियात रखना ही रखना है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। ओके, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मनोज जी एक चीज बताएं जरा आप, कि जो कॉटन का मास्क जब हम चाहे तो वो अंदर पहने, चाहे सर्जिकल मास्क के ऊपर पहने, उसको धोना कब है? क्या रोज धोना चाहिए? पहला सवाल। और अगर जब धोएं कॉटन के मास्क को तो किस तरह से धोना चाहिए? क्या साबुन से धोया जाए, या कई बार ये कहा जाता है कि गर्म पानी में आप नमक डाल दें, 5 मिनट तक रखें, तरीका क्या होना चाहिए सर वॉश करने का? नहीं, मैंने तो बताया ना कि जनरली आपको जो कॉटन मास्क है उसको इनर यूज़ करें, उसके ऊपर से सर्जिकल मास्क यूज़ करें। और जब धोने की बात है तो आप अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर चुके हैं तो हर दिन आप धोइए उसको, और कहीं भी गर्म पानी या नमक वगैरह का कोई चर्चा नहीं है, या इस तरह से धोने की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। सॉप से धोने की बात हुई है। अगर साबुन से आप धोते हैं और बहुत ज़्यादा उसको मतलब निचोड़ने की या इस चीज़ की कोशिश ना करें कि ताकि उसके जो क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़े। मैंने आपको
बताया कि जो 3 लेयर कॉटन मास्क है उसमें बेसिकली जो अपर 2 लेयर्स हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और अंदर जो वाला लेयर है जो जनरली पॉलिस्टर या इम्परमेबल टू वाटर लेयर बना होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें डैमेज ना करें। तो एक जेंटल वॉश विथ सॉप इज़ एनफ, मतलब उतना काफ़ी है कि आप जेंटली उसको वॉश करें और सॉप के साथ वॉश करें। ठीक है, ओके ओके। तो आपने कहा कि एक तो डेली वॉश करें, ये बहुत ज़रूरी है, साबुन से धोएं। बिल्कुल छोटा सवाल अंशुमान जी मेरा आपसे ये कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपने एक बार कॉटन का मास्क खरीद लिया, जब तक वो फट ना जाए तब तक दोबारा नहीं खरीदेंगे। तो एक कॉटन मास्क को कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने वॉश के बाद उसको डिस्पोज कर देना चाहिए सर? जी, इस बात को देखिए बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समझिए। बेसिक क्या है, आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वीविंग जो होती है कॉटन फाइबर या जो भी सिंथेटिक फाइबर का मास्क आपका है, वीविंग जितना नीटली टाइट हो, ये ओवर ए पीरियड टाइम जब स्ट्रेच करते हैं उसके बीच के पोर्स खुलने लगते हैं, और धोते हैं तो वेयर एंड टेयर होता है कॉटन थ्रेड या किसी भी थ्रेड में। वेयर एंड टेयर जब ज्यादा होने लगे तब आपको ये कर देना है। कैसे आप पता करेंगे? अगर मास्क को मुंह पे टाइटली रख के ब्लो करते हैं और हवा आराम से बाहर निकल जाती है मास्क के थ्रू, मतलब पोर्ट्स इसके काफी खुल चुके हैं, आप इस मास्क को डिस्कार्ड कर दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि तब जब तक पूरा फट ना जाए तब तक हम नहीं फेंकें। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। अच्छा सर, एक अभी हमारे जो सहयोगी हैं आकाश, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ सुपर बॉन्ड मास्क का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या अंशुमन जी? और अगर है तो उसके बारे में जरा बताएं सर। जी देखिए, प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाते जाने के लिए बहुत सारी चीजें भी चल रही है। अभी तो केमिकल फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल यूजेज के जो मास्क हैं, जिसमें आप देखते होंगे बड़े से चौकोर गोल से लगे रहते हैं फिल्टर, इसका इस्तेमाल करने लगे। इसलिए इतने चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से आप करें, कभी न कभी मास्क हटाएंगे। कोरोना वायरस एयरबॉर्न है और आपको इन्फेक्ट करेगा, इसलिए मास्क के बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में नहीं जाना है, व्यापार होने लगेगा। सिंपल प्रिकॉशन आप ले, जितना मास्क का इस्तेमाल अभी तक बताया जा चुका है ये काफी है कॉमन पब्लिक के लिए। हेल्थ केयर वर्कर के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन है, वो हम लोग बता चुके हैं। बिल्कुल जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान आपका और डॉक्टर मनोज आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मास्क का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, डबल मास्क आपको किस तरीके से बचा सकता है, ये बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखें, मास्क प्रॉपरली पहने, डबल मास्क पहने, तभी आप कोरोना की इस लड़ाई में जीत पाएंगे। बहुत शुक्रिया।